और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को खुली छूट दे दी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को खुली छूट दे दी गई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि आप अपने तरीके से अब निपटिए, इससे हैंडल करिए इसे। गृह मंत्रालय की तरफ से बीएसएफ को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, क्योंकि जाहिर तौर पर अब बात बिल्कुल पानी सिर के ऊपर जा रहा है। एक तरफ सीज फायर के लिए पाकिस्तान खुद गिड़गिड़ाता है और कहता है कि भारत जल्द से जल्द बातचीत के लिए तैयार हो जाए। अमेरिका के आगे पाकिस्तान गिड़गिड़ाता है कि भारत को मनाया जाए और कहा जाए कि एक बार हमसे बातचीत करें, हम तनाव कम करना चाहते हैं। वही पाकिस्तान सीज फायर फिर तोड़ता है। तो अब गृह मंत्रालय ने भी कहा है कि बीएसएफ हैंडल करेगा इनको। बीएसएफ को खुली छूट दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को पूरी छूट दे दी है कि जो हमले हो रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड किया जाए, उसका जवाब दिया जाए। और पहले भी भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। प्रवीण जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, ये किस तरफ ले जाना चाहता है पाकिस्तान इस पूरे मामले को? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा था। और अभी देखिए, गृह मंत्रालय ने अगर बीएसएफ को खुली छूट दी है, इसका मतलब कि अभी भी हम सीज फायर वायलेशन का एक तरह से मान रहे हैं और उसको पालन करना चाह रहे हैं, उसका सम्मान करते हैं। और जो हमारे बॉर्डर फोर्स है, बीएसएफ जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, उनको सिर्फ अभी दे रखा है हमने ये करने के लिए, और हम समझते हैं कि वो सक्षम है ऐसा करने में। बाकी हमारी एयर डिफेंस सिस्टम इन एनी केस एक्टिव है सभी जगह पे। और ये डेस्परेट है, वहां का सैन्य जो प्रमुख है वो डेस्परेट है कि सीज फायर हो जाएगा। हमने हासिल क्या किया? इंडिया ने तो हासिल कर लिया, उसने काफी कुछ बर्बादी हमारे ऊपर इन्फ्लिक्ट कर दी, उसके हमारे आतंकवादियों को मार दिया जिसको हम पाल रहे थे। यही आतंकवादी भी उसे बोल रहे होंगे तुम सीज फायर में जा रहे हो। तो हमने पाया क्या? हमने तो खोया, हमारे कैंप जला दिए गए, हमारे अच्छे अच्छे कमांडर मार दिए गए। तो इसके बाद तुम सीज फायर क्यों कर रहे हो? समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट वहां पे चल रहा होगा। बिल्कुल, इसीलिए जो वहां से जो आप कह रहे हैं सर, वो चर्चा भी आ रही है, वो सोशल मीडिया पे ये चीजें तैर भी रही हैं कि शायद वहां पर सरकार और आर्मी के बीच तनातनी हो गई है कि आर्मी समझ नहीं पा रही है कि करना क्या है। एग्जैक्टली वो शुरू से वैसा ही रहा है, कभी भी वो दोनों सेम पेज पे नहीं रहे हैं। उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप कहिए या बाय डिजाइन कहिए, वहां की सेना जो है वही ताकतवर है और परोक्ष तौर पे वही चलाती है। महत्वाकांक्षा जब सेना प्रमुख की बढ़ती है, वो परोक्ष तौर छोड़ करके प्रत्यक्ष तौर पे वहां की बागडोर संभालने में लग जाता है। यह सब उसी की एक प्रक्रिया है। तो मैं बातचीत कर रहा था कि वहां का सेना प्रमुख यह सोच रहा होगा कि जब हमने सिर्फ और सिर्फ खोया है, अब आप देख रहे हैं हमारा उधमपुर का हेडक्वार्टर में, हमारे श्रीनगर के हेडक्वार्टर में कई एक मात्रा में, मतलब बहुत अनेकों ड्रोन छोड़े जा रहे हैं। वो इसीलिए कुछ हासिल करने, कहीं कुछ डैमेज इन्फ्लिक्ट कर दें इंडिया के ऊपर, और तब हम सीज फायर के बारे में बताएंगे कि हमने भी इंडिया के ऊपर कुछ किया। वो बर्बाद कर दिया गया है और उसके पास अभी कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर सीज फायर और बिल्कुल। और प्रवीण जी, इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त गुजरात के कच्छ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया गया है। गुजरात के गृह मंत्री ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से अभिषेक हम देख रहे हैं कि मोर्चा उसने फिर से खोल दिया है। गुजरात की बात हो, पंजाब की बात हो, या फिर राजस्थान, जम्मू कश्मीर की बात हो, या राजस्थान की बात हो, एक बार फिर से वो उसी तरीके की परिस्थिति को, उसी सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जो उसने कल रात खड़ी की थी, जो उसने परसों रात खड़ी की थी। बिल्कुल। और शायद पाकिस्तान की इस हरकत का अंदाजा था, भारतीय सेना को भी था, सरकार को भी था, इसलिए क्योंकि आज मैंने ये देखा कि आज खबर भी आई थी कि गुजरात के जामनगर में ब्लैकआउट कर दिया गया था, रात में कि ब्लैकआउट कर दिया जाए वहाँ पर, और वहाँ पर ख़ास तौर पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी कि वहाँ कुछ हो क्योंकि इस वक्त पूरा प्रयास वही है पाकिस्तान का कि किसी न किसी प्रदेश में, किसी न किसी शहर में कुछ बड़ा धमाका किया जाए ताकि लोगों के मन में खौफ हो। और वही शायद इसीलिए 4 प्रदेश फिलहाल, कल चौथा गुजरात में कल ही पहली बार अटैक किया गया और आज भी कुल 4 प्रदेशों को उसने टारगेट पर रखा हुआ है। प्रवीण जी। बिल्कुल, तो मैं वही बता रहा था कि अभी वो इसके पहले कि वो सचमुच में सीज फायर को फॉलो करने के लिए जाए, डेस्परेट होकर के ये बहुत ही ज्यादा वो अपनी ऑल अलोंग द वेस्टर्न बॉर्डर, स्पेशली ऑन दी हायर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे वो ट्राई कर रहा है ताकि अपनी झोली में कुछ तो लेके जाए। अभी तो उसकी झोली बिल्कुल खाली है, अभी सिर्फ वो पिटा है, ही इज ब्लीडिंग एंड नाउ ही हैज लॉस्ट हिज ऑल द टेररिस्ट कैंप्स, ही हैज लॉस्ट हिज टेररिस्ट का जो सब बड़े कमांडर हैं उसको लॉस कर दिया है। तो अभी ये फेस सेविंग के लिए लास्ट में कुछ करना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है। जी। बट हम लेकिन सर एक सवाल तो ये भी उठता है ना कि अगर सीज
सीज फायर हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबने इस बात की बड़ी खुशी जताई है, यानी ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है कि भारत पाकिस्तान में सीज फायर के लिए सहमति बनी है, फिर भी वो कर रहा है। 3 दिन पिछले बार 3 रातों में उसने अटैक किया, आज चौथी रात जब सीज फायर हो गया उसके बाद फिर अटैक किया। तो यहाँ क्या लगता है कि अगर सीज फायर वो नहीं मानता है तो उसकी एक बार अच्छे कायदे से पिटाई हो जाए, सीज फायर करना ही है तो 2 दिन बलिया से पीट देते हैं पकड़ के। इसे हम लोग जो बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान को एक्सपोज करो, अब वो खुद ही एक्सपोज हो रहा है। वो खुद ही एक रोग स्टेट बनने की तरफ जा रहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के बाद जब लोगों ने बताया कि सीज फायर करो